तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट 2। इसी में ही आगे देखेंगे। वीडियो बहुत दिनों बाद बन रहा है तो आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत सारे सब डिवीज़न किए थे हम लोग। ओके, तो आज क्या देखने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ए केमिकल रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सब के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। बेसिक से स्टार्ट किया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। केमिकल रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर व्हेन द इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेस विद द फंक्शनल ग्रुप। यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल है जो किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस द फंक्शनल ग्रुप दैट इज लिंक टू अ मॉलिक्यूल, या तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करेगा। सपोज आपके पास ये CH4 मिथाइल, जो सब वेल नोन है, इसलिए इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, यदि मान लो इसको यदि रिप्लेस करता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला, इसको यदि रिप्लेस कर रहा है, ओके, तब इसको क्या बोलोगे आप लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, इसलिए क्या बोलोगे इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखेंगे ये भी दो टाइप का होता है आपका, एलिफेटिक और एरोमेटिक। Okay, तो replace the functional group that is linked to the molecule. Usually the replaced functional group is an atom of hydrogen. मतलब हाइड्रोजन को ही क्या करता है, वो रिप्लेस करता है किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक मॉलिक्यूल से। तो द फॉलोइंग स्टेज आर ऑफन इंक्लूड इन अ 3 स्टेप। अब ये 3 स्टेप्स में होता है जो जरूरी चीज़ है इसके लिए। तो दैट जनरेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कौन कौन से इसको देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पहला पॉइंट क्या आ जाता है आपका, आपका इंट्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपके पास कोई AlCl3 है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप इसको डायरेक्टली रिएक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, या तो और कोई अलग सोर्स रखना पड़ेगा। मान लो क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्लोरीन से आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। या इलेक्ट्रोफाइल वाला रिएजेंट ही डालोगे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल तो ना ऐसे बन जाएगा। सपोज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, जैसे इसका बॉन्ड ये इस टाइप का होता है, आगे इसका एग्जांपल दिया बताऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, एक पॉजिटिव वाला बन जाएगा और एक नेगेटिव वाला बनेगा, यही होगा ना, या किसी के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना आपके पास, एक इलेक्ट्रोफाइल बना और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बना। ओके, तो यहाँ पे हमको काम किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है कभी भी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होगा उससे रिएक्ट करेगा, या न्यूक्लियोफाइल आके इससे रिएक्ट करेगा। सेम चीज़ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस एवरीथिंग इन प्रीवियस क्लासेस, यू गो एंड हैव अ लुक वन टाइम। ओके, तो पहला क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक प्रोड्यूस करेगा ये, द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर जिससे भी हमको करवाना होगा, तो वो क्या करेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा पहले, विच इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज। ओके, एंड द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, उसके बाद रिमूवल होगा किसी न किसी चीज़ का, तभी तो रिप्लेस होगा आके। जैसे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था ना यहाँ पे अभी बताया जो, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब रिमूवल होगा कुछ ना कुछ। तो इन सभी स्टेप, मतलब स्टेप में आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी ये होगा। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे, जैसे एल्काइलेशन रिएक्शन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अलग अलग होता है। हैलोजनेशन, एरोमेटिक, बहुत सारे पढ़े हो ना आप लोग, 12th में भी है, तो 12th के स्टूडेंट को भी ये काम में आने वाला है आपका। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज आई सेड नाउ। ओके, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है देखो, ये एरोमेटिक का काम, और एक है एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होंगे उसको एलिफेटिक बोलेंगे, और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होंगे उसको एरोमेटिक बोलेंगे। ओके, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे किसका, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। तो ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, वेल नोन कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हेलोजनेशन का जो प्रोसेस होगा, इसमें क्या होता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ओके, ये क्या काम करेगा, यहाँ पे कहीं पे अटैक करेगा। अब किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ के जितने भी हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, अब कौन सा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके स्टेबिलिटी पे। तो ये लिया है जो, ये है आपका कैटलिस्ट जो पार्टिसिपेट करेगा, बाद में फिर से बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब ये जो क्लोरीन होगा ना, इसके आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आके अटैक करता है ये वाला। अभी कैसे वैसा अभी बताऊंगा नीचे में, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या है इसका,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या चीज़ होता है देख लो। एन इलेक्ट्रोफाइल इज यूज टू रिप्लेस एन एटम दैट इज लिंक टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में जो भी हाइड्रोजन होगा उसको ये रिप्लेस करेगा। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, आप नॉर्मली बेंजीन का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जो इस टाइप का बनाते हो ना आप, ये बेंजीन का भी यूज़ कर सकते हो आप नॉर्मली। तो यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जुड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैच होगा। इसी को बोला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। फ्रेडेल-पाप रिएक्शन हो गया, एरोमेटिक नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस काइंड्स ऑफ रिएक्शन। It is essential to remember that electrophilic aromatic substitution maintain the aromaticity। अब ये इसको एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये चीज़ को बिल्कुल याद रखना आप लोग। जैसे कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ओके, तो ये इसकी एरोमेटिसिटी को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड एरोमेटिसिटी के बारे में बहुत सारा बताया था मैं आप लोगों को, ठीक है। एरोमेटिसिटी आप लोग यूनिट 1 में पढ़े हो, ओके। तो ये कितने टाइप के होते हैं आपका एरोमेटिसिटी, एक तो खुद एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, देन एंटो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ये 3 टाइप का होता है। ये एरोमेटिक के कुछ रूल बताया था डूड अकॉर्डिंग टू अकल्स रूल, तो इस रूल को फॉलो करेगा, उसको डिस्टर्ब कभी नहीं करेगा ये। गॉट इन। एरोमेटिसिटी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड एज अ रिजल्ट aryl halide from aromatic ring and iodine bromine और क्लोरीन में भी रिप्लेस प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसके बाद फिर दूसरे में जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैकेनिज्म में देखो, जैसे ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक मेकिंग द सी ई बॉन्ड। ई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोफाइल वाला, मतलब कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। कैसे होगा, जब ऐड होगा तब होगा। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग के पास यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड एरोमेटिक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पाई बॉन्ड वाले है तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब ये कैसे काम करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पे आके किसे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से, ठीक है। अब ये प्रोसेस स्लो होता है, तो ये 3 चीज़ का होगा। जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ, जैसे ये अटैच किया ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे ये वाला जुड़ गया और यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन था। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, इधर इधर का शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो अर्थ, ये कौन सा पोजीशन है आपका, ऑर्थो पोजीशन, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता है कभी भी, तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ, वही हुआ ना, जैसे ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ का डबल बॉन्ड, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो इधर की ओर आएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन भी आ रहा है और पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा कहीं भी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना आप लोग। तो ये रेजोनेंस प्रोसेस यहाँ पे, मतलब इंटरमीडिएट रेजोनेंस प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बेस होगा, बेस मतलब आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा, कि कोई भी बेस हो सकता है, ओके। तो ये बेस क्या काम करेगा, अब इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वहाँ से निकाल देगा। अब जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड देखो आपको मिल रहा है, हुआ ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एज इट इज़ हो जाएगा। जैसे ये देखो ना, एज इट इज़ हुआ और इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे जुड़ गया। तो ये है इसका मैकेनिज्म, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कंप्लीट इसका मैकेनिज्म है। आई होप समझ आया होगा, यदि नहीं समझ आया होगा तो पॉज करके फिर देखिए इसको आप लोग रिपीट करके। तो अब सेकंड आता है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक aliphatic substitution reaction. An electrophilic substitution, the functional group usually hydrogen in an aliphatic molecule in aliphatic aromatic substitution process. These reactions are classified into 5 categories. अब ये 5 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है इसको। कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका हेलोजेनेशन ऑफ कीटोन्स में हेलोजेनेशन, या फिर जैसे कि बोलते हैं हेलोजेनेशन ऑफ कीटोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये जैसा भी हो गया आपके पास, जैसे आपके पास कोई इस टाइप का ग्रुप होगा, OH हो गया, या जैसे भी हो गया आपके पास, ये एसिड ग्रुप है हालांकि। यदि मान लो कोई कीटोन ग्रुप होगा यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे यदि कोई आके क्लोरीन जुड़ रहा है तो उसको बोलोगे हेलोजनेशन ऑफ कीटोन्स, नाइट्रोसेशन, ठीक है। अब इनॉल कीटो टाटोमेरिज्म होता है, एक कार्बन इज इंसर्टेड इनटू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और क्या होगा इसमें, कपल ऑफ डाइजोनियम एलिफेटिक में। एलिफेटिक में एक चीज़ याद रखना आप लोग, इसमें जो नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें जो भी कंपाउंड आप लोगे मतलब कोई भी जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, तो दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कॉज द इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ कि इफ द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज डायरेक्टली विद द 180 एंगल टू द लिविंग ग्रुप। इसमें सपोज जैसे ये वाला आपके पास कुछ है, समझो यहाँ पे x है, ओके। ये x होगा तो x क्या बनाएगा यहाँ पे, ये एलिमिनेट, देखो कार्बोकैटायन जो अभी तक फॉर्मेशन हो रहा था मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, खाली ये एलिफेटिक में कर रहा हूँ उसको मैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्सेस जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो वाला एलिमेंट वहाँ पे जुड़ा होगा। सपोज ये वाला जस्ट आप लोग देखना प्रीवियस किसी वीडियो में RS कॉन्फ़िगरेशन करके, RS, इसको मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा जब इसमें आऊँगा। यदि अभी डायरेक्ट बता दिया तो आप लोग कुछ समझने में नहीं आएगा, तो इसको जस्ट समझना कि होता क्या इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। यदि मान लो ये राइट डायरेक्शन में टर्न होता है, इसके यहाँ पे तो सेम आपको दिख रहे होंगे एटम। यदि मान लो डिफरेंट एटम है तो उसको प्रायोरिटी डिफाइन किया जाता है इसमें। तो प्रायोरिटी डिफाइन करने से मान लो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इसको कुछ भी मान लो अलग अलग, ये H1 H3 HC हो गया, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो मैं इसको 1 रखूँगा, इसकी ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये 3 होगा और ये 4 होगा आपका। तो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, देखो 1 2 3 और ये 4 की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसको बोलते हैं R कॉन्फ़िगरेशन, ओके। यदि इस टाइप का आप कंपाउंड लोगे, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, ये जो प्रोडक्ट वो क्या होगा, S कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, मतलब उल्टा पुल्टा होता है इसमें। यदि S लोगे, यदि R लोगे तो S बनाएगा, और यदि S लोगे तो R बनाएगा। इसको एक बार देखना कहीं पे, ओके, या पढ़ना बुक से किसी से RS कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही होता है इसका मतलब। तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। कंट्रोल इसको पढ़ते हैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ओके। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसको हटा देना। तो यहाँ पे क्लोरीन लिया हुआ है, क्लोरीन को जब रिएक्शन हेलोजनेशन में करते हैं ना कभी भी, क्लोरीन का रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगा, AlCl3 के साथ होगा। हेलोजनेशन रिएक्शन में भी जस्ट बताया था मैं, जस्ट रिमेंबर करो, या प्रीवियस वाला वीडियो, तो प्रीवियस जो बढ़ाया था उसको देखना भी। इसका रिएक्शन किससे करा रहे थे, क्लोरीन से N+AlCl3, यही था। तो सबसे पहले ना इसका रिएक्शन होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके रिएक्शन होगा, उसके बाद भी तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तभी वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या होगा, यहाँ के डबल बॉन्ड से आके अटैक करेगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड वहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो ये क्लोरीन हुआ आपके पास, जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा तो ये एक क्लोरीन किसके साथ आगे जुड़ जाएगा, इधर की ओर, तो ये Cl+ बना देगा, जिसको बोलते हैं क्रोमोनियम, क्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ओके। क्लोरोनियम आयन क्लोरीन से बना हुआ इसलिए, और AlCl3 Cl4- इसलिए किया क्योंकि इसके पास एस्ट्रा आ गया, ठीक है। इस टाइप का बनाएगा, ये भी तो एक प्रकार का कार्बोकैटायन ही होगा। और यदि मान लो CH3Cl ले रहे हो तो यहाँ से क्लोरीन हटेगा, इसमें जुड़ेगा, और क्या बन जाएगा आपका CH3+। अब इसको तो वेल नोन है आपके कार्बोकैटायन, तो ये है इसका, और सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट होगा, फिर ये क्या काम करेगा, दूसरे से आपके एरोमेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये 2 टाइप का होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी 2 टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें तीसरा रिएक्शन आता है आपका, ये इलेक्ट्रोफिलिक खत्म हो गया, अब तीसरा इसमें है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। पहले न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट एरोमेटिक एंड एलिफेटिक सेकंड वन। तो अब तीसरा इशू जो होगा वो होगा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 टाइप का होता है, ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब ये क्या होता है फ्री रेडिकल, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज नोन एज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। इसमें फ्री रेडिकल बनता है इसमें कभी भी, जो अभी तक जितना पढ़े उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। the reaction usually involved at least two if not 3 steps. A basic example of free radical substitution in the reaction between the methane and chlorine
जब मीथेन और क्लोरीन के बीच का जो रिएक्शन करवाया जाता है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन का। लेकिन इसके रिएक्शन होने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, मतलब आपको लाइट चाहिए इसमें। ओके, लाइट या यूवी रेडिएशन हो और सनलाइट हो, ये सब जरूरत पड़ता है इसमें। किसमें? फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इन मीथेन 1 हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन स्वैप्ड आउट फॉर 1 क्लोरीन एटम। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म, इन द मैकेनिज्म ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व। तो फर्स्ट इनिशिएशन, जो उसको इनिशिएट करे, ओके, उसके बाद प्रोपोगेशन, जो इस लॉन्ग चेन को कंटिन्यू करे, और फिर टर्मिनेशन। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो खत्म भी होना चाहिए, तो वो टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। तो इनिशिएशन क्या होगा इसमें, द क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोस होमोलाइटिक क्लीवेज। अब होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने पूरा बेसिक केमिस्ट्री पहले ही पढ़ा दिया हूँ। ओके, जो ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे आने वाले क्लास में, आगे आने वाले चैप्टर्स में, कि होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक 2 टाइप का होता है इसमें। ओके, तो हेटेरोलाइटिक में तो आप क्या बताया था आप लोगों को, जिसमें कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन ये बना रहा था, ये 2 चीज़ बन रहे थे हेटेरोलाइटिक से। अब जो होने वाला होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज, इसको आप प्रीवियस क्लास में जाके देखिए, नहीं तो मैं आई बटन डाल दूंगा, आई बटन में देख लीजिएगा आप लोग। द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अंडरगोस होमोलाइटिक क्लीवेज प्रोड्यूसिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। हीट या लाइट होना ही चाहिए इसमें। इनिशिएट द रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या तो लाइट की जरूरत पड़ेगी फ्री रेडिकल रिएक्शन में। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, द क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर देन द कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हैज इजीली टू ब्रेक। अभी जो क्लोरीन का बॉन्ड होता है ज़्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, इसमें ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है फ्री रेडिकल बनाने का। ये क्लोरीन बॉन्ड है, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वीक होगा, तो जब थोड़ा सा भी लाइट इसमें दोगे, हेड दोगे ना, टूट जाएगा। टूटेगा कैसे, यही पे खेल है इसका। टूटेगा कैसे, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया होगा ये दोनों क्लोरीन। तब क्या हो जाएगा इसमें, जब ये होमो का मतलब होता है सेम, क्लीवेज का मतलब बराबर टूटेगा ये अपना, ठीक है, बीच से। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएगा, तो दोनों देखो एक इलेक्ट्रॉन सेम लिया है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके गया है ना, वो उसको यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है ये वाला डॉटेड के फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब दूसरा, ये तो इनिशिएट हो गया आपका रिएक्शन, मतलब फ्री रेडिकल बन गया। अब आगे क्या होगा, प्रोपोगेशन रिएक्शन। तो प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक द मीथेन मॉलिक्यूल। अब ये मीथेन मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब बता दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्लोरीन यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल एंड टेक्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द ब्रेकिंग द CH bond to generate the methyl free radical with the formation of HH हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, प्रोपोगेशन का। यहाँ पे CH4 मीथेन है और ये क्लोरीन एटम ऑलरेडी बना ऊपर से। अब ये क्या काम करेगा, इसके साथ इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। कैसे होगा, इस टाइप का ही होगा ना जी, जैसे अभी तक तो करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब ये क्या काम करेगा, क्लोरीन जो होगा यहाँ पे आएगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे एक डॉट बनेगा, तो ये क्या बना देगा आपको, मिथाइल, मतलब फ्री रेडिकल ट्रांसफर हो गया। देखो इसमें फ्री रेडिकल पहले किसके पास था, क्लोरीन के पास, अब ये इस किसको शिफ्ट कर दिया आपके, इसको, और ये HCl बन के बाहर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो क्लोरीन होगा ऑलरेडी एक लोन पेयर था, सॉरी फ्री रेडिकल था, ये हाइड्रोजन को लिया और HCl बन के बाहर निकल गया। बाकी इसमें जो फ्री रेडिकल था किसको ट्रांसफर कर दिया, मिथाइल को ट्रांसफर कर दिया। अब ये भी और ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। द मिथाइल रेडिकल CH3 डॉट thus often attack the second molecule of the chlorine atom, chlorine to CH3Cl with the liberation of another chlorine gas, chlorine free radical by the homolytic fission। फिर से क्या होगा, क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा, फिर क्लोरीन क्या करेगा, मेथिल को ट्रांसफर करेगा। इस टाइप का पूरा रिएक्शन चलते रहेगा ये। ठीक है, मेथिल किसको किया ट्रांसफर, तो फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। फिर क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर इसमें आ जाएगा फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा, फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ये, फिर आप क्या हो जाएगा,
ये वाला देखो, ये क्लोरीन हो गया। अब इसको स्टॉप कैसे करेंगे, यही है इसका लास्ट स्टेप। ये तो चलता जाएगा लाइन से, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, द क्लोरीन एंड मिथिलीन फ्री रेडिकल जनरेट इन द रिएक्शन सेटअप एंड चेन ऑफ ए रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन चेन को आगे बढ़ाते चला जाएगा आपका, ठीक है, अपना मतलब फ्री रेडिकल ट्रांसफ़र कर करके। अब इसका लास्ट स्टेप होगा आपका टर्मिनेशन का, होगा, रिएक्शन को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट और ड्यू टू द साइड रिएक्शन। अब देखो, अब वही आप मन में आया होगा, तो रिएक्शन चल रहा है तो फिर ख़त्म कब होगा करके, ठीक है ना। तो जितना स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगे ना, उसके हिसाब से उतना चलेगा वो, जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता आपका स्टार्टिंग मटेरियल। यदि फिर से आप स्टार्टिंग मटेरियल डालोगे तो ये लंबा रिएक्शन चलता रहेगा। यदि कंज्यूम हो गया इसका स्टार्टिंग मटेरियल तो वहीं पर रिएक्शन खत्म हो जाएगा अपने आप। कैसे खत्म होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्लोरीन क्लोरीन बनता है ना, क्लोरीन क्लोरीन, तो ये आपस में क्या बॉन्ड बना देगा, CH बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ओके। अब CH भी बन रहा था, तो ये CH बन के क्या बना देगा आपको, मीथेन बना देगा, ठीक है, मीथेन बना दिया। अब बाकी जो इन दोनों का भी तो पॉसिबिलिटी है कि CH3 से इससे आगे जुड़ जाए तो मीथेन क्लोराइड बन जाएगा, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो थ्रू थ्रू लिखा है, सॉरी गलत लिख दिया हूँ। इन कार्बन द मेथिल क्लोराइड द वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बट फ्री रेडिकल आर कंज्यूम्ड एंड द चेन इज टर्मिनेटेड। जैसे फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाएगा आपका, चेन खत्म हो जाएगा। आपने नोट क्या लिखा है, दिस मैकेनिज्म हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ द मिथेन। क्लोरिनेशन ऑफ द मिथेन आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये कभी कभी पूछ देता है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो बी केयरफुल एंड एकदम अच्छे से पढ़ना, ओके। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे वाले क्लास में मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग 1 बाय 1 पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको बेसिक समझ में आएगा, उसके बाद ही आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते चले जाओगे, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा, यदि नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करें, ओके। तब तक के लिए थैंक्स।